नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। नगर निवाड़ी के स्टेडियम ग्राउंड में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम बड़ी भव्यता पूर्वक मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपलाल सिंह यादव ने स्वयं जाकर जायजा लिया। पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नगर निवाड़ी के स्टेडियम ग्राउंड में रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन 31 अगस्त 2023 गुरुवार को होने जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व गरोठा विधायक दीपलाल सिंह यादव ने स्वयं आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैठक व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, पार्किंग आदि को देखा व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन भव्यता पूर्वक किया जा रहा है, जिसमें मेरी 1000 बहनें सपरिवार शामिल होंगी। उन्होंने कहा, इस रक्षाबंधन उत्सव में मेरे द्वारा सभी को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन राजनीति से हटकर सामाजिक कार्यक्रम है, बस सभी का इसमें स्वागत है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुने। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जो हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। वैसे रक्षाबंधन से पवित्र त्यौहार हमारे जीवन में नहीं है, ये अपने आप में अनोखा है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग भी रक्षाबंधन में विश्वास करते हैं और रक्षाबंधन को मनाते हैं। हमारी परंपराओं में तो महत्वपूर्ण है ही, और ये वो पवित्र रिश्ता है जिस बंधन से पूरा समाज बनता है। हम लोग इसको पिछले 20 सालों से, लगभग 20 सालों से एक परंपरा के रूप में आयोजन करते आ रहे हैं। जिन बहनों की शादी करने का सौभाग्य हमारे जीवन से जुड़ा, एक हम लोग कार्यक्रम सामाजिक बना के अपने जीवन में लाए कि हम किसान परिवार की बेटियों को अपनी बहन बनाएंगे, उनकी शादी धूमधाम से करेंगे। ऐसे करते करते 1000 बहनें बन गई और एक बड़ा परिवार तैयार हुआ। और मैं सोचता हूँ कि राजनीति से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे लोग हमसे आगे हो सकते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि जितनी बहनें भगवान ने मुझे दी हैं सब जाति धर्म की, उतनी बहनें कम होंगी दुनिया में लोगों के पास। कितनी बहनों की आने की संभावना है आपकी? देखिए, वैसे तक अभी तक जब भी हमने आमंत्रित किया है लगभग बहनें आई हैं। 90% तो लोग आते ही हैं, 10% भी किसी विशेष कारण से नहीं, कभी 95% तक भी लोग आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि न केवल हमारे इस बंधन के अवसर पर आती है, लेकिन वैसे भी हम लोगों ने अभी जब एक दौर गुजरा राजनीतिक षड्यंत्र में, हमारे ऊपर एक परेशानी आई, हम जेल जाना पड़ा, तो मैं देख रहा था कि शुभचिंतक मित्र साथी परेशान थे, लेकिन मेरी बहनें सबसे आगे आई। जब नेता डर रहे थे उस बात को उठाने के लिए, तब वो बहनें प्रशासन के सामने आई, बड़ी संख्या में आई और उन्होंने मांग रखी कि कम से कम निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे मामले की जानकारी आप पहले पूरी करें। और उन्होंने आंदोलन की बात भी कही। मैंने पहले भी एक बार आपके इंटरव्यू में कहा था कि वो जेल में आके मुझसे मिली, उन्होंने कहा भैया हम लोग धरने से नहीं उठेंगे, अपनी जान दे देंगे, ये सब झूठा षड्यंत्र खत्म जब तक नहीं होगा। तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि हर भाई की ये कोशिश होती है कि वो बहन की रक्षा करे। ये मुसीबत है, इससे हम लोग मुकाबला करेंगे, भगवान न्याय करेगा। लोग सब जानते हैं सच और झूठ क्या है, आपका ये और झूठ में ताकत नहीं होती। आपका ये कार्यक्रम मंडी और कॉलेज में हुआ करता था? हाँ, एक्चुअली हम लोग मंडी में इसलिए करते थे कि थोड़ा शहर से बाहर है, बड़ा स्पेस है, जगह है। लेकिन अभी हम मंडी में गए तो बहुत सारी वहाँ किसानों की फसलें रखी हैं, वहाँ जगह नहीं है और वहाँ जगह है भी नहीं। आप अगर खुद भी देखने जाएंगे तब हम लोग मजबूर होकर भी अंदर आए, कि क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है कि जहाँ जगह तो हो। हमारी अगर बहनें 1000 हैं, अगर उनके साथ कोई तो परिवार का सदस्य आएगा तो 2-3-4 हज़ार लोग तो वही हमारे मेहमान हो गए। फिर हमारे साथी सहयोगी है, हम लोग राजनीति से भी जुड़े हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवार राजनीति के कारण भी बनता है। तो मैंने अपने सभी साथी सब बुलाया है, नगर के लोगों को बुलाया है कि राजनीतिक वरिष्ठ लोग भी आएंगे? हाँ, हमने आमंत्रित किया है। वैसे हमने कहा ना कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी आंदोलन में काम कर रहे हैं, समाजवादियों की संख्या ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन हमने इस कार्यक्रम को कभी राजनीति से नहीं देखा। बहुत सारे विभिन्न पार्टियों के लोग भी आते हैं, इस कार्यक्रम में आते हैं, पहले भी आते रहे हैं। जब हम शादियों का प्रोग्राम भी करते हैं उसमें भी सबको बुलाते हैं। कई बार आपने निवाड़ी में देखा होगा, जब हम लोगों ने विवाह कार्यक्रम किए तो आप देखो विभिन्न दलों के लोग भी आए हैं। तो सामाजिकता से सब प्रेम करते हैं और उन सब में सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो मैं भी सब लोगों से आह्वान करूंगा और मैं राजनीति से ऊपर उठ के कहूँगा कि ठीक है, आप वोट हमें नहीं दे सकते या नहीं दे पा रहे हैं, या हम आपका विश्वास नहीं जीत पा रहे, वो अलग विषय है, पर आप जरूर इस प्रोग्राम में आइए। मेरी बहनों का प्रोग्राम है
और हम इस नगर में कर रहे हैं। नगर के नाते, सबसे परिवार के नाते प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग आप इसमें जरूर शरीक हों, ये मेरी प्रार्थना है। निमंत्रण हमने भिजवाया है, फिर भी रह गया हो तो मैं आपके मार्फत उनसे अपील करता हूँ हाथ जोड़कर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो समय का उपयोग करने के लिए हम लोग करते हैं कि अगर 3-4 घंटे कार्यक्रम चलेगा तो लोग बोर ना हो। इस बार हम लोग संजू बघेल, जो हमारी धार्मिक बड़ी एक तरीके से आर्टिस्ट हैं, जो देश में जिनका नाम है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गीत गाए हैं और आप देखते होंगे, उनको जानते होंगे। हम लोगों ने उन्हें बुलाया है कि कम से कम रक्षाबंधन का गीत, भगवान के गीत, वो सब चीज़ें लोग सुनेंगे, थोड़ा टाइम पास भी होगा लोगों का और हम लोग अपने आयोजनों करने में सफल होंगे आप सबके आशीर्वाद से। आपकी बहनों के लिए यहाँ पर खाना पीने की व्यवस्था को लेकर कुछ? हाँ, सारा इंतजाम है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा जब हमने शादियाँ की हैं तब भी 1-1 लाख से अधिक आदमी के खाने का इंतजाम किया। 2 बार तो निवाड़ी में ही किया। तो ये इसलिए इंतजाम करते हैं कि अगर उनके साथ मेहमानों की संख्या बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, तो कम से कम आयोजन से कोई आदमी भूखा तो न जाए। इंतजाम करने वालों के फिर सवाल उठता है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक अच्छे आयोजन करने की कोशिश की है। निरीक्षण में क्या पाया? कुछ कमी इसमें देखा है कि नहीं, हमारे सब साथी बेहतर कर रहे हैं। बहुत सारी कमेटियां बनी है, हमारा अकेला कार्यक्रम नहीं है, लोगों का है, आप सबका भी है। ये सब लोग मिलके करते हैं इसको। देखो, आप सुबह से टेंट लग रहा है, हम तो अभी आए हैं और ये सारी व्यवस्थाएं लग रही हैं। हजारों आदमी को खाना पीना बनना है, देखने वाले लोग, तो ये सबका प्रोग्राम है। हम तो निमात्र एक उत्सव को लेकर कोई अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि ये पवित्र बंधन है, पवित्र त्यौहार है और मेरी प्रार्थना है कि सब अपनी बहन से प्रेम करें, इस बंधन को निभाएं और ये समाज भी हमारा परिवार है, इस बंधन को और आगे बढ़ाएं। समाज में हमारी और भी बहनें हैं, उनको भी अपनी बहन के स्वरूप देखकर या उनके साथ इस रक्षाबंधन उत्सव को मनाएं और खास तौर से इस आयोजन में जरूर आए, क्योंकि इसमें जाति मतभेद सब चीज़ हटकर एक अनोखा कार्यक्रम है। सब लोग इसमें हैं। इसमें मुस्लिम बहनें भी होंगी। कल आप देखेंगे कि मुस्लिम बहनें भी राखी बांधती हैं। तो ये हम लोगों ने एक नई परंपरा बनाकर शुरू किया था और मैं चाहता हूं कि ये परंपराएं आगे बढ़े, सब नेता करें, सब पार्टी के लोग करें। सवाल क्या इस कार्यक्रम? बिल्कुल आएंगे। वैसे उनका ऑपरेशन हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि वो भी आएंगे। अभी हम लोग दिल्ली से ऑपरेशन करा के लौटे हैं, निश्चित होंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।